हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी और बहुत ज़्यादा मेरे कमरे में खिलार मचा हुआ था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मुझे अपने रूम को क्लीन अप करना चाहिए और मैं गई। सो मम्मा ने मेरे लिए शेक बनाया हुआ था तो मैं शेक ले आई अपने लिए और मैंने रखा। बट उससे पहले रूम बहुत ज़्यादा डर्टी था। सो मैंने सोचा सबसे पहले अपने रूम को क्लीन अप करूँ। सो मैंने बेड से स्टार्टअप लिया और बेड को मैंने जल्दी जल्दी से क्लीन अप कर दिया। और बेड के क्लीन करने के बाद मैं अपने टेबल पे गई बिकॉज टेबल भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। मैंने रात लेट नाइट स्टडी की बट ऐसे ही सब कुछ छोड़ के सो चुकी थी मैं। सो मैंने ये सब कुछ क्लीन अप करा और बेड के जो था मेरा टेबल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट भी आई हुई थी। सो मैंने सबसे पहले अपने टेबल की डस्टिंग की और डस्टिंग करने के बाद मेरे टेबल की लुक कुछ इस टाइप की आ रही थी। सो मैंने जो है हमारी फर और ये कैंडल और अपना लैंप को ऑन कर लिया और बस अब ज़रूरत है स्टडी टाइमर की। सो मैंने अब इसके बाद टाइमर ऑन करूँगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। सो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था क्लीनिंग के बाद और क्लीनिंग से पहले बहुत गंदा लुक दे रहा था। सो मैंने जो है वो अपनी क्लीनिंग को फारिग करके अपनी चीज़ों को सेटल्ड किया और बस जो ज़रूरत की किताबें नहीं हैं उन्हें वापस रखा और बूट वगैरह उठा लिया। यहाँ से मेरे कुछ कैचर्स थे जो मुझे यहाँ से मिले बिकॉज कल मेरी बर्थडे थी तो मैंने बहुत ज़्यादा गन करा था। कैचर्स वगैरह मेकअप वगैरह भी करके ऐसे ही फेंक दिया था। सो मैंने सब कुछ क्लीन अप करा और उसके बाद ये लुक आई और मेरा पूरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका था। बस अब बारी थी तो कुछ खाने की बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी। वो सुबह उठते साथ एक्सरसाइज की, काम किया बट अभी तक कुछ खाया नहीं और ना ही मैंने अभी तक कुछ स्टडी की। सो मैंने सबसे पहले खाना खाया बिकॉज मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ, फिर मैं मज़े से बैठ के स्टडी करूँगी। सो मैंने बर्गर ही पड़ा हुआ था कल का बर्थडे का। सो मैंने वही खा लिया और अभी तो कुछ करना ही था तो मैंने वही खाया, उसी से काम चलाया वरना मैं रोज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट के बगैर नहीं रहती। सो मैंने यहाँ साथ साथ मिल्क शेक पिया, साथ साथ मैंने बर्गर खाया और बस ये फिनिश करने के बाद मैंने अपने रूम को सेटल हो चुका था। बस मैंने अब स्टडी कंटिन्यू करी। तो मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स ऑन किया और ये 6 और का ये 6 मेरी बहन ले आई थी, मैंने इसी को रख दिया कैंडल के तौर पे। सो मैंने अब स्टडी टाइमर ऑन कर दिया बट उससे पहले मुझे एक न्यूज़ आई कि हमारे पेपर्स को सिर्फ 1 मंथ रह गया। सो आई वॉज स्टिल शॉक एंड आई वॉज सो स्केयर्ड बिकॉज अभी मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है और मैंने तो सोचा था कि 1 मंथ पहले मैं PYQs कर रही होंगी और रिवीजन, बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरा सब ख्याल ही था। सो अब इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू किया। सो ये सर ले आए थे कि 1 मंथ में क्या करेंगे कि तो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। सो साथ साथ मैं नोट डाउन कर रही थी बिकॉज मेरे भी सेम प्रॉब्लम्स थे और फर्स्ट टाइम में कह रहे थे पाकिस्तान में हम लाइव लेक्चर्स लेके आएंगे। सो मैंने इनका बैच लिया हुआ है। सो मैंने इनसे स्टडी शुरू करी। मैंने जो है ये उम्मीद बैच मैंने बाय किया हुआ है। सो अब तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सो पहले बहुत लेस थी और बस अब इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी मुझे यकीन नहीं था। सो मैंने सबसे पहले सर को मैसेज किया और पूछा सर क्या रेगुलरली टेस्ट होंगे या फिर आपने ऐसी वीडियो में कहा है। सो सर का कहना था कि नो, वीकली ही टेस्ट होंगे। सो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना अपनी कंटिन्यू की स्टडी और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी। सो बस बातें करते करते हमारा ब्लॉग को यहीं पे एंड होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेल योर ओपिनियंस इन कमेंट्स। सो बाय बाय।